कह तो रहा हूं कि बीजेपी का बूथ में रेखा गुप्ता की जयकार हो रहा था। पिछले चुनाव से लग रहा है ये बार मुश्किल है। मुश्किल? अरे इस बार आसान है। इस बार अगर नहीं तो कभी नहीं। हमारी पार्टी की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी, अभी इनका मुकाबला कोई भी प्रत्याशी करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर जी आए हैं तो भाई वो तो बिजनेसमैन है। जो आदमी अपना ईमान चंद रुपए पे बेच देता हो, वो पाकीपुर की जनता का वोट न बेच देगा, इसकी क्या गारंटी है? हम लोग का एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव, लालू यादव बन के और रेखा गुप्ता बन के हम लोग प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया है, जिस तरह के शब्दों का चयन किया है यहाँ के मतदाताओं के लिए, बांकीपुर के मतदाताओं के लिए, काफ़ी लोग मतलब असंतोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी वाले तो दमखम लगा ही रहे हैं, आरजेडी वाले भी पीछे नहीं हैं। 300 नेताओं की फौज जो है वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उतर चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक सुदय यादव होंगे और ये सुदय यादव हैं और कमरे में जमा तमाम जो लोग दिख रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं भाई अरुण भी हमारे साथ होंगे हैं जो कि लंबे वक्त से जो है आरजेडी में हैं और आरजेडी को अंदर से जानते हैं और कहाँ कहाँ कार्यकर्ता है और पूर्व कार्यकर्ता है, सब कुछ जानते हैं। प्रचार करके लौटे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर प्रचार के लिए जो है वो निकल जाएंगे। सुदय यादव जी, आपको शायद कोई वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, कौन से वार्ड के आप प्रभारी बनाए गए हैं, उस वार्ड में क्या माहौल है? देख लीजिए, बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें वार्ड नंबर 30 में हमको जिम्मेवारी मिला है। हमारे टीम में 18 लोग हैं और जिसमें भाई मेरे बाद प्रमुख रूप से जेम्स यादव भी हैं, बली यादव जी हैं और माननीय विधायक लोग हैं, विजय मंडल जी हैं, अनीता देवी जी हैं, चंद्रहास चौपाल जी हैं वगैरह सभी पार्टी के लीडर लोग। और इस बार जो देख रहे हैं ना, बांकीपुर की जनता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है। इतने लंबे काल से और इधर के दिनों में जो मतलब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आया है, जिस तरह के शब्दों का चयन किया है यहाँ के मतदाताओं के लिए, बांकीपुर के मतदाताओं के लिए, काफ़ी लोग मतलब असंतोष व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग इतना दिन से आखिर इसी शब्द से नवाजा जाने के लिए क्या हम लोग विधायक बना रहे थे। तो इस बात को लेकर के काफ़ी लोग नाराज़ हैं और हमारी पार्टी की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी, अभी इनका मुकाबला कोई भी प्रत्याशी करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा मतदाता मन बना चुका है कि इस बार हम राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है रेखा कुमारी गुप्ता जी को लालटेन चुनाव चिन्ह पर हम मुहर लगा करके इनको विधानसभा में भेजेंगे। कुछ दिक्कत भी आ रही है चुनावी प्रचार के दौरान, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे होंगे हर तरफ बीजेपी का झंडा, बीजेपी के लोग हैं, आपको कहीं ये नहीं लग रहा है कि हाँ आप लोग मतदाता, देख लीजिए, मतदाता ऐसा नहीं ना है, राजधानी है ना, ये मतलब गांव का मुफस्सिल का क्षेत्र नहीं है, ये राजधानी है। यहाँ भाई पूरे बिहार के लोग होते हैं और सब मतलब बुद्धिजीवी होते हैं, तो वो लोग सारी बात को समझते हैं, सब परिस्थिति को समझते हैं, सारा माहौल को समझते हैं। इसलिए ये सारी परिस्थितियाँ और सारे माहौल को समझते हुए अपना निर्णय लिया। आपने कहा कि बदलाव का माहौल है, प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं। सवाल यही कि बदलाव का माहौल किसके लिए है? क्या बीजेपी से त्रस्त है जनता इसलिए वो मतलब कि प्रशांत किशोर को वोट करेंगे या आरजेडी को वोट करेंगे? क्या लग रहा है, हो सकता है कि प्रशांत किशोर की साइड चले जाएं? ये भी एक बार देख लीजिए, जिस उम्मीद से भाजपा को लोगों ने लाया था वो उम्मीद पे पानी फिर गया है। हम 14 से प्रारंभ करते हैं और आज 26 आ गया है। अप्रत्याशित मतलब बदलाव हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, या फिर हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुराचार बेविचार हो रहा है, इन तमाम मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुआ है और उसका केंद्र रहा है पटना। चाहे नीट छात्रा का मामला रहा हो या फिर बेगूसराय से जो
मतलब पिता अपने बेटी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले आ रहा था, जिसके सरेआम सामने पटना के होटल में उसकी बेटी के अस्मिता लूटने का प्रयास किया जा रहा था। मैंने तमाम बात ये राजधानी में हो रहा था और यहाँ का लोग उसको गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लिया। आप क्या कहेंगे, आप भी घूम रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है आरजेडी के लिए? थोड़ा सा आगे आइएगा। बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से हम लोग सुबह से भी कैंपेन कर रहे हैं, 2-3 दिन से चल रहा है। अभी भी एक मीटिंग में हम लोग को जाना है। हमको लग नहीं रहा है कि कहीं झंडा नज़र आ रहा है, भाजपा का झंडा नज़र आ रहा है सरकारी पोल पर, क्योंकि उनका सरकार है। पब्लिक में हम लोग की तरफ अच्छा रुझान है। आप महिला हैं, क्या लग रहा है महिलाओं का रुझान रहेगा इस बार आरजेडी के? बिल्कुल, पिछले चुनाव में जिस तरीके से एनडीए ने पूरी बिहार की महिलाओं को धोखा देने का काम किया है, 10-10 हज़ार वोट लेके, और फिर कहा गया था कि 2 लाख और मतलब कि जो 10,000 घटा के जो बाकी के अमाउंट है वो सरकार बनने के बाद मिलेंगे, लेकिन वैसा अभी तक कहीं कुछ नहीं दिखा गया। बस ये लोग चुनाव के टाइम में इस्तेमाल करते हैं महिलाओं का, चाहे वो जीविका दीदी हो या फिर आप जो भी काम करती हैं, उन लोग का इस्तेमाल करके ये लोग हर बारी जीत जाते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए भी आज के टाइम में बिहार में आप देख सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है, ना सुरक्षित है, ना ही अब उससे भी बड़ा आप देख लीजिए युवा का इस बार अहम रोल रहने वाला है बांकीपुर विधानसभा में, क्योंकि ये पटना का मेन टाउन माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा लास्ट टाइम भी जब युवा यहाँ पे जॉब के लिए आए थे, रोजगार मांगने के लिए आए थे, तो किस तरीके से लाठी बरसाया जा रहा था, है ना। और अभी दिल्ली में भी आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक जी का, जो लगातार वो वहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, और क्या वहाँ पे कि कल किस तरह से उन्हें उठा लिया गया सफ़ेद कपड़ों के आड़ में। तो ये सारी चीज़ युवा आज के टाइम में पढ़ी लिखी है, जागरूक है, अंधभक्त नहीं इस बार काम आएगा जो अंधभक्त बना के रखो और फिर चुनाव जीत जाओ। ये सब देख रहे हो, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके इस बार बांकीपुर की विधानसभा में जितनी भी जनता है इस बार वोट करेंगी। चलिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लग रहा है कि आरजेडी जो है वो अच्छे से लगे। जेम्स यादव से बात करेंगे, लेकिन भाई अरुण से बात कर लें। आपने तो कितने चुनाव करवा दिए आपने आरजेडी में? हम तो 90 से चुनाव करवा रहे हैं। 1990 से पार्टी में जुड़े हुए हैं, न जाने इस दौरान कितने चुनाव आए होंगे, बतौर कार्यकर्ता कार्य करते रहे। पिछले चुनाव से लग रहा है ये बार मुश्किल है? मुश्किल? अरे इस बार आसान है। इस बार अगर नहीं तो कभी नहीं। ये इस बार का चुनाव जो है, प्रशांत किशोर जो है एक तीसरा कोण जरूर बना रहे हैं, और वो वोट हमारा नहीं काट रहे हैं, वो बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं। और हमारा जो वोट है जो वो इम्पैक्ट है एकदम, और उसमें प्लस जुट गया है क्या, वैश्य समाज का वोट। और ये तीनों वोट जब जुड़ जाता है तो आरजेडी ऐसे ही विजय कैलकुलेट कर लीजिए। और जो आज जो स्थिति है, आज स्थिति बहुत ही देश में व्यापक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को लोग, अब पहले मिलावट लोग करता था तो उसको जेल होता था, अब सरकारें मिलावट कर रही है, तो E20 तेल भेज रही है, सबका गाड़ी खराब हो रहा है। सब लोग समझ रहे हैं कि कहाँ कौन चोरी कर रहा है। राम मंदिर है, राम का नाम लेकर के चोरी कर रहा है, सब कौन कर रहा है? आरजेडी वाला है उसमें कि सब बीजेपी का ही लोग है। तो ये लोग देख रहे हैं हिंदू धर्म को आड़ में जो बदनाम कर रहा है, लोग हिंदू धर्म को लूटने का काम कर रहा है। लोग कहते थे कि मंदिर को लूटने का काम किया मुगल लोग, यहाँ तो आरएसएस के लोग लूट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट रहे हैं। तो बताइए कि ये हिंदू लोग नहीं देख रहे हैं? हम भी हिंदू हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ कि कैसे बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। तो ये स्थिति जो है ये बांकीपुर की जनता देख रही है, और बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी जनता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रशांत किशोर भी बाहरी है। प्रशांत किशोर पटना, बांकीपुर के पटना के तो है नहीं। दूसरी चीज़ है ये क्या नाम है, नीरज सिन्हा, ये भी बाहरी हैं, पटना के नहीं है ये लोग बाहर के लोग हैं। और रेखा गुप्ता कम से कम पटना की स्थानीय है, और इस बार वो घर की बेटी है। तो घर की बेटी को हम आज घूम रहे थे दलदली में, तो दलदली में जो देखा मैंने
वो एकदम मेरा मन गदगद हो गया। सारा वो भाई समाज का है, जितना दुकान है ये सब है, वो सारे लोग एक स्वर से कह रहे थे कि अवर वैश्य परिवार के बेटी को जिताने का काम करेंगे और रेखा गुप्ता विधायक बनेगी। अब दलदली में तो जिस बूथ पे आप बात कर रहे हैं, दलदली रोड का बूथ तो एकदम पूरा बीजेपी का ही बूथ है सर। मैं कह तो रहा हूँ कि बीजेपी का बूथ में रेखा गुप्ता की जयकार हो रहा था। जी, उसमें क्या दिख रहा है? आप भी युवा हैं, युवा लोग तो एकदम पूरा एकदम धड़ाधड़ बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कौन कहता है आपको कि युवा लोग बीजेपी में धड़ाधड़ शिफ्ट हो रहे हैं? आप सोच लीजिए, एक तरफ जुमलेबाज लोग हैं और एक नए जिनका नाम अभी लिए आप हमारे विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से, कि प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो भाई वो तो बिजनेसमैन है। आप देख लीजिए 2014 में जिस बीजेपी से आज पूरा देश परेशान है, उस बीजेपी का मैनिफेस्टो 2014 में कौन बनाया था? प्रशांत किशोर। ये हम नहीं, वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोले थे। उनको जदयू में उपाध्यक्ष कौन बनवाया था? अमित शाह जी। और आपको याद होगा अभी लेटेस्ट न्यूज कि भाई कुछ दिन पहले वो बहुत सारे मंत्री लोगों का, एनडीए के मंत्री लोगों का कच्चा चिट्ठा लेके घूम रहे थे, साक्ष्य लेके घूम रहे थे कि मरते दम तक इनको नहीं छोड़ेंगे, जेल खटवा कर ही दम लेंगे। क्या मिल गया कि बैकफुट पे चले गए? कहाँ गया वो कच्चा चिट्ठा? जो आदमी अपना ईमान चंद रुपए पे बेच देता हो, वो पाकीपुर की जनता का वोट न बेच देगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या युवा इतना मूर्ख है क्या? युवा क्यों उनको वोट दे? आप बताइए कि जो आदमी कल तक जिन मंत्रियों को गलिया रहा था, उनके खिलाफ सबूत ला रहा था, लोगों को दिखा रहा था, आप लोगों को बुलाकर पीसी कर रहा था, वो आदमी एकाएक बैकफुट पर क्यों गया? कारण क्या था? लोगों को बताया प्रशांत किशोर, क्या कारण था? क्या बैकफुट पर चले गए? क्या यही कारण था कि कुछ आपको मिल गया? तो जब आज आप बैकफुट पर चले गए, तो कल लोगों के वोट के साथ दगा नहीं कीजिएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए पटना राजधानी का युवा जो है, वो न तो जुमलेबाज के चंगुल में फंसने वाला है और न बिजनेसमैन के। एक महिला, शिक्षित महिला जो सेवक के रूप में आई है, पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी वही थी, 50,000 के करीब वोट मिला था। 50,000 वोट कम नहीं होता है। और पिछले बार का चुनाव किस तरीके से लड़ा गया, तंत्र के द्वारा, धन के द्वारा, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है भाई। आचार संहिता में लोगों को 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में भेजे गए, जिस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आपसे छुपा हुआ है क्या? पिछली बार भी हम चुनाव जीते और इस बार भी चुनाव जीते, और सारे जाति और धर्म के लोग आज हमारे साथ हैं, इसलिए क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला सेवक के रूप में बांकीपुर गई है, ना कि कोई बिजनेसमैन के साथ और ना कोई जुमलेबाज के साथ। आज तक 2 करोड़ रोजगार मिला क्या युवाओं को? 15 लाख आपके अकाउंट में गए क्या? कहाँ गया? क्या गंगा नदी स्वच्छ हो गई क्या? भाई कितना झूठ बोलिएगा। सही, कन्हैया कुमार कांग्रेस के लीडर जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया, दूसरे को कहते हैं परिवारवाद, एक का बेटा T20, एक का बेटा E20, दोनों का बाप 420। कौन कहा? कन्हैया कुमार बोले ना, वो सही बोले, वो एकदम सही बोले। उन्होंने सही कहा कि भाई आप तो परिवारवाद का पराकाष्ठा पार कर दिए। E20 का गाड़ी आया नहीं, इंजन आया नहीं, आप क्षेत्र में उतार दिए। लोगों का क्या हालत है? 40 लाख 50 लाख लगा के, आप देखिए, आप ही के एक यूट्यूबर हैं, बाप कर रहे हैं, लोग रोज टोयोटा में जाके धरना दे रहे हैं, और जहां सरकार को जवाब देना चाहिए था, वहां टोयोटा कंपनी जवाब दे रही है। वाह रे वाह। एक सवाल है सुधीर जी, कि तेजस्वी यादव अभी नहीं है, तो उनके नहीं होने से प्रचार पे कोई असर पड़ रहा है, या लोग खोज रहे हैं? जब आप जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को खोज रहे हैं क्या? क्योंकि बीजेपी वाले बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि आपके नेता जो हैं वो तो गायब हैं, तो क्या इसका भी दिक्कत आ रहा है? और कब आ रहे हैं तेजस्वी यादव? और तेजस्वी यादव को लेकर क्या आप लोगों ने प्लान बनाया है? आखिरी 2-3 दिनों में किस तरीके से उनसे प्रचार करवाइएगा? एक बात आप लोग को याद होगा, ज्ञात होगा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ये सवाल का समाधान आप लोगों के सामने ही कर दिया था कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक वर्कर अपने आप को तेजस्वी यादव समझता है और है, उसी हिसाब से जहां भी लगता है काम करता है। दिक्कत नहीं आ रहा? कहीं नहीं दिक्कत आ रहा है, और हमारे नेता पूरे मजबूती के साथ इस चुनाव में उपस्थित हो रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से सूचना नहीं आई, तारीख
प्रोग्राम नहीं बना उनका। आ रहे अभी तो देखे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तबीयत खराब है, जा रहे हैं इलाज, तो सारी बात तो आप लोग के मालूम ही है। चलिए, तो ये देखिए, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो है वो कमरा है, यानी कि यहीं से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो कार्य करते हैं। और अभी जो बांकीपुर क्षेत्र में प्रचार करके जो आरजेडी के नेता कार्यकर्ता आए हैं वो बैठे हुए हैं, और फिर जो है यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो आरजेडी ऑफिस में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है वो हलचल तेज़ है, सरगर्मियाँ जो है हर कोने में जो है ऑफिस के जो है वो देखी जा रही है। लेकिन सवाल वही कि इस बार बांकीपुर में क्या होने जा रहा है। ये पैम्पलेट लिए हुए भाई, प्रचार करने के लिए गए थे, अभी आए हो। देखिए, आरजेडी के नेता कार्यकर्ता जो है वो प्रचार करके हल्का सा रेस्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो आरजेडी ऑफिस जो है वो आते हैं। एक और कार्यकर्ता नेता होंगे, वो बैठे हुए हैं, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनसे भी बात कर ले। कैसे हैं आप? क्या प्रचार ठीक चल रहा है? चल रहा है। अभी आए हुए हैं, प्रचार करने के लिए नहीं गए आज? क्या नहीं, कर क्या है, कुछ था डॉक्यूमेंट्स का काम, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। कहाँ आज गए प्रचार करने? हम लोग गए थे बिगड़ापुर। क्या माहौल लग रहा है? उसके बाद वार्ड 30 से होते हुए 17, 18 ऐसे करते आए हैं। यहाँ यूथ का कमेटी बना है, टीम। कल ऐसे तो कर ही रहे हैं यूथ के लोग। कल हम लोग बांकीपुर के विधानसभा के युवा के तरफ से, युवा राजद के तरफ से प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्की यादव जी बनाए गए हैं विधानसभा प्रभारी। तो उनके नेतृत्व में कल युवा टीम पूरी जोर शोर से निकलेगा। कितनी लोगों की युवाओं की टीम आपने बनाई है? 20? लगभग हम लोग का ऐसे तो ज़्यादा का है, लेकिन ऑथराइजेशन इस पे पेपर वर्क पर हम लोग का 48 है, लेकिन 50 का टीम है। 50 लोगों की युवा आरजेडी की तरफ से टीम बन गई। हाँ। और ये 50 लोग सुबह से लेकर 24 है। 24 वार्ड है। हाँ, बाद है। हाँ, 24 वार्ड में घूमेगी ये युवा आरजेडी। हाँ, हाँ, तो ये युवा आरजेडी के ही हैं। तो माहौल है रेखा जी के लिए एकदम पूरा कोई टकरे में नहीं नजर आ रहा है। हम लोग तो क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मतलब कहीं कहीं झंडा विरोधी के दिख जाता है, आदमी दिख ही नहीं रहा है। हम नहीं जाने जाते हैं तो पता नहीं चलता है। आदमी सब कहता है कि मतलब आप लोग का फलना आए थे, हम ही लोग के आदमी के बारे में बताता है जनता कि आप लोग का मतलब नेता लोग आए थे, और जो विधायक लोग लगे हुए हैं विभिन्न वार्ड में, ऐसे करके पूरा एकदम हम लोग का अच्छा चल रहा है। चलिए, आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं की माने तो इन लोगों का प्रचार जो है अच्छे तरीके से जो है वो चल रहा है। तेजस्वी यादव के नहीं होने से भी जो है कोई असर नहीं पड़ रहा। इनका कहना है कि हर आदमी, हर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव है। एकदम हाँ, हम लोग का एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव, लालू यादव बन के और रेखा गुप्ता बन के हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और वो एकदम हम लोग का लगभग हम लोग का पूर्ण विश्वास है, हम लोग का एकदम की जीत पक्का है। चलिए, आरजेडी के नेता जो प्रचार कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं, चुनाव से पहले यही कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में जीत उनकी जो है वो पक्की है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।